नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 13वें सबक के दूसरे हिस्से में आपका इस्तकबाल है, जिसमें हम ग्रामर करेंगे इंशाअल्लाह। और ये टीपीआई से, टोटल फिजिकल इंटरैक्शन, यानी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो इशारे भी कीजिए इंशाअल्लाह। मैं नहीं समझता आप में से किसी का हाथ 10-20 किलो का होगा जो आप नहीं हटा सकते, नहीं हिला सकते, हरकत नहीं। कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हरकत दीजिए और बोलिए भी हमारे साथ। याद रखिए, अगर हम 6-7 मिनट में कुरान पाक के 6 अल्फाज भी सीख सकें तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो इस मश्क को पूरी संजीदगी से, मोहब्बत से और शौक से करें। तो हम प्रैक्टिस करते हैं इस बार नसरा की। नसरा दूसरा स्टाइल है, इसमें कोई फर्क नहीं है ज्यादा। पहला स्टाइल फतहा का था जो हमने किया, जो जैसा फाला था वैसा ही फतहा है, लेकिन उसको फतहा स्टाइल कहते हैं। और फतहा स्टाइल पे हमने गोया 2 वर्ब्स किए, एक तो फतहा हो गया, उसके अलावा 2 जाला और फाला भी फतहा स्टाइल का है। अब हम करेंगे दूसरा स्टाइल नसरा। उसमें और इसमें फर्क क्या है ये अभी बताता हूं मैं। बिल्कुल आवाजों का फर्क है, ऊ और आ का फर्क, और कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे फतहा में फतहा, फतहू, फतहता, फतहतुम, फतहतु, फतहना, यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, तफ्तहूना, अफ्तहून, अफ्तहू, ये था। नसरा स्टाइल में नसरा, नसरू, नसरता, नसरतुम, नसरतु, नसरना, ये तो वैसा ही है जैसा फतहा था। यहां पर यनसरू के बजाय यनसुरू कहेंगे हम, बस। ये ऊ की आवाज आएगी तो ये ऊ की आवाज इन सब में चलेगी। यनसुरू, यनसुरून, तंसुरू, तंसुरून, अनसुरू, नंसुरू, ये ऊ की आवाज इसी तरह यहां भी चलेगी। उनसुर, ये इफ्ताह था तो ये इंसर नहीं होगा, ये उनसुर होगा। उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू, ये ऊ का असर यहां तक रहेगा। बाकी नासिर, मंसूर, नसर, ये सब जैसा फतहा था वैसा ही है। तो बस ऊ की आवाज तीसरे लेटर पर चेंज होगी, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। आप ये पूछेंगे भाई ये यंसरू क्यों नहीं है, यंसुरू क्यों है? तो इसका सीधा साधा जवाब ये है कि भाई यंसरू बोलना आसान है, यंसुरू बोलना आसान है। यंसरू बोलना आसान है इसलिए अरबों ने उसको गोया यंसुरू कर दिया, बस। और कौन सा लफ्ज यंसरू होगा, कौन सा यंसुरू होगा? वेल, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, यानी मुतारिफ होंगे, ये चीजें आप मालूम कर लेंगे, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे बात दोहराइए शौक से, आवाजों के साथ। नसरा उसने मदद की, नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरता आप सब ने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरना हमने मदद की। नसरना हमने मदद की। यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो मदद करते हैं, यंसुरूना वो मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, अंसुरू मैं मदद करता हूँ, अंसुरू मैं मदद करता हूँ, नंसुरू हम मदद करते हैं। नंसुरू हम मदद करते हैं, उनसुर मदद कर, उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मदद मत कर, ला तंसुर मदद मत कर, ला तंसुरू मत मदद करो। ला तंसुर मत मदद करो। नासिर मदद करने वाला, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, मंसूर की मदद की गई, नस्र मदद करना। नसर मदद करना, हुआ नसरा हिया नसरत, उस औरत ने मदद की। ठीक है, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, वो मदद करती है, तंसुरु। ठीक है, अब मेरे बात अरबी में। अब अच्छा ट्रांसलेशन कीजिए आप, सेकंड साइकिल ट्रांसलेशन का आप लोग ट्रांसलेशन करेंगे। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरना, हम सब ने मदद यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना की, वो सब मदद करते हैं, माशाल्लाह, तंसुरु आप मदद करते हैं, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, अंसुरु मैंने मदद की, नंसुरु हम मदद, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना। हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु। माशाअल्लाह। अब अरबी में मेरे बात दोहराइए।
नसरा नसरू, नसरता नसरतुम, नसरतु नसरना, यंसुरु यंसुरुना, तंसुरु तंसुरुना, अंसुरु नंसुरु, उनसुर उनसुरु, ला तंसुर ला तंसुरु, नासिर मंसूर नस्र, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु। माशाअल्लाह, वेरी गुड। एक बार और, क्योंकि ये नमूना याद रखिए कुरान करीम में और अरबी जबान में सबसे ज्यादा आता है। नसरा का पैटर्न सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, फतहा से ज्यादा। ठीक है, तो मेरी बात शौक से सोचते हुए कि आप क्या कह रहे हैं। नसरा नसरू, नसरता नसरतुम, नसरतु नसरना, यंसुरु यंसुरुना, तंसुरु तंसुरुना, अंसुरु नंसुरु, उनसुर उनसुरु, ला तंसुर ला तंसुरु, नासिर मंसूर नस्र, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु। अब एक बार मेरे साथ कोशिश कीजिए पढ़ने की, मैं आहिस्ता पढ़ूंगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह। नसरा नसरू, नसरता नसरतुम, नसरतु नसरना, यंसुरु यंसुरुना, तंसुरु तंसुरुना, अंसुरु नंसुरु, उनसुर उनसुरु, ला तंसुर ला तंसुरु, नासिर मंसूर नस्र। माशाअल्लाह, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु। किसी ने हल्की सी गलती की, वो अच्छा है याद रखने के लिए आपको। अंसुरु नंसुरुना नहीं है, अंसुरु नंसुरु, यंसुरु यंसुरुना, तंसुरु तंसुरुना, अंसुरु नंसुरु। ठीक है, इसी तरह खलका है जो कुरान करीम में 250 बार आया तकरीबन। खलका उसने पैदा किया, ये तो आप जानते हैं उर्दू का एक क्लोज लफ्ज है। तो मेरे बाद जो है अरबी में प्रैक्टिस कीजिए, इसमें हम मुख्तसर करेंगे। आप अपने पास अपने साथियों में पूरे 4 साइकिल्स कीजिए तर्जुमे के साथ, फिर तर्जुमा आप कराइए, फिर अरबी में कराइए, फिर मिलकर कीजिए। बहरहाल, तो मेरे बात दोहराइए। खलका खलकू, खलकता खलकतुम, खलकतु खलकना, यखलुकु यखलुकुना, तखलुकु तखलुकुना, अखलुकु नखलुकु, उखलुक उखलुकु, ला तखलुक ला तखलुकु, खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसे पैदा किया गया, खल्क पैदा करना। हुआ खलका हिया खलकत, हुआ यखलुकु हिया तखलुकु, वो पैदा करती है। इसी तरह ज़करा है। ठीक है, 163 बार कुरान में सेम ज़करा जिक्र से है, उसने जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया, वो जिक्र करता है। तो आपको तर्जुमा इंशाअल्लाह प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। हम अरबी प्रैक्टिस करते हैं इस वक्त। मेरे बात दोहराइए। ज़करा ज़करू, ज़करता ज़करतुम, ज़करतु ज़करना, यज़कुरु यज़कुरुना, तज़कुरु तज़कुरुना, अज़कुरु नज़कुरु, उज़कुर उज़कुरु, ला तज़कुर ला तज़कुरु, ज़ाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसे याद किया गया, जिक्र याद करना। हुआ ज़करा हिया ज़करत, हुआ यज़कुरु हिया तज़कुरु। माशाअल्लाह, वो याद करती है। तो ये भी जो है आप प्रैक्टिस कीजिए मुख्तलिफ तरह से। और इसी पैटर्न पर रज़क़ा भी है। ठीक है, जो कुरान करीम में 122 बार आया। रज़क़ा रिस्क से है, रिस्क दिया, वो रिस्क दिया, उन्होंने दिया, आपने दिया, वो देता है, देते हैं, दे दो मत दे मत दो, सेम चीज। तो इसको प्रैक्टिस करते हैं हम। जितना नसरा परफेक्ट हो जाएगा ये सब बनाना आसान होगा आपका। मेरे बात दोहराइए। रज़क़ा रज़क़ू, रज़क़ता रज़क़तुम, रज़क़तु रज़क़ना, यरज़ुक़ु यरज़ुक़ूना, तरज़ुक़ु तरज़ुक़ूना, अर्ज़ुक़ु नर्ज़ुक़ु, उर्ज़ुक़ उर्ज़ुक़ु, ला तरज़ुक़ ला तरज़ुक़ु, राज़िक़
राज़िक़, मरज़ूक़, मरज़ूक़, रिज़्क़। रिज़्क़, हुआ रज़क़ा हिया रज़क़त, हुआ यरज़ुक़ु हिया तरज़ुक़ु। माशाअल्लाह। तो इस तरह से आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं नुक्ते तालीम की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम के शराए जो हैं बहुत हैं, इसमें मुझे ऐसी चीज बताइए जिसको मैं पकड़ के जिन्हें उस पर जम जाऊं, मफहूम कह रहा हूं मैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत की कि ला यज़ालु लिसानु का रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तेरा दिमाग रहे, तेरी जबान या आपकी जबान। जबान अल्लाह का जिक्र इस पे बहुत जरूरी है। और बाज दिलचस्प चीजें हैं इस ताल्लुक से, इस हदीस के ताल्लुक से। दिल नहीं कहा, जबान नहीं, जबान कहा। दिलो दिमाग का असर माहौल पर बहुत होता है। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, और दिमाग है ना वो जिन की तरह भागता रहता है, दौड़ता रहता है इधर से उधर। एक लम्हा यहां हो तो दूसरे लम्हे ऑफिस में, तीसरे लम्हे दुकान में, घर में, ख्वाहिशात में। अगर इंसान जिक्र करता रहे जबान से, मसलन मैं सड़क पर जा रहा हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाजू से एक नई मॉडल की कार गुजरी। अब क्या करता है शैतान, देखो देखो नई कार जा रही है, जरूर उसके साथ जहन भी चला गया। अगर खाली आप जहन में जिक्र कर रहे हैं, आप कार गई उसके साथ चला गया। लेकिन अगर आप जबान से जिक्र कर रहे हैं सुभान अल्लाह, कार गई सामने से, तो जहन तो चला गया मगर जबान चल रही है सुभान अल्लाह, वो फिर खींच के ला रहे, मैं जिक्र कर रहा हूं भाई, तो जबान जो है वो खींच कर लाएगी। वैसे एक दिलचस्प बात यह है, कभी आपने किसी को सुना है कि यार आज मैं बहुत बातें कर रहा था, मेरी जबान में दर्द हो रहा है। जबान में दर्द नहीं होता, जबान थकती नहीं। तो इंशाअल्लाह आप जो है मुसलसल अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, बगैर किसी को दिखाए कर सकते हैं। हमेशा अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अज़ीमुश्शान जो है माइयत अल्लाह ताला की नसीब होगी, सच्चा सुकून होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो दूसरा होमवर्क था हमारा, कि कम से कम 5 मिनट चलते फिरते कुरान पढ़ते रहिए। आप जो याद है आपको, आखिरी 10 सूरतें याद है, पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह नेकियों पे नेकियां और जिक्र जारी रहेगा, बेहतरीन जिक्र, और समझते हुए प्रैक्टिस करते हुए। नाज़रीन, हमने अब तक 13 असबाक में 76 अल्फाज सीखे जो कुरान करीम में 30,854 बार आए हैं। माशाअल्लाह हमको 78,000 तक पहुंचना है, सिलसिला जारी रहेगा। आप भी जारी रखिए, डटे रहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।